बोले अगहन के महीने में विवाह हुआ और विवाह के बाद मिथिला में आज भी परंपरा है जनकपुर में कि विवाह होने के बाद बारात तो विदा हो जाती है, लेकिन दूल्हे को लोग रोक लेते हैं ससुराल में, और कम से कम 15 दिन दूल्हा वहां ससुराल में ही रहता है। बारात लौट जाती है, दूल्हे को रोक लिया जाता। आज भी ये परंपरा है मिथिला में। कम से कम 15 दिन वो दूल्हा, 15 दिन तो हम कम बता रहे, महीने 1.5 महीने, और घर के अंदर ही रहेगा, उसको बाहर भी नहीं जाने देते। सारी सरहज उसको भोजन करावें खिलावें और वहीं आनंद से घर के अंदर ही वो रहता है। ये मिथिला की प्राचीन परंपरा है। तो भगवान श्री राम का भी विवाह हुआ तो सखियों ने रोक लिया, बोले अब कम से कम 15 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। 15 दिन बीत गए। अगहन के पंचमी को विवाह हुआ था। 15-20 दिन जब बीत गए तो दुल्हा सरकार ने कहा अब विदाई हो जाए, अब विदाई का कोई मुहूर्त देखो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा कि अब तो विदाई का कोई मुहूर्त ही नहीं है। बोले क्यों? बोले अब तो खरमास आ गया, धनुर्मास आ गया, धनु राशि के सूर्य आ जाते हैं तो 1 महीने तक कोई सुंदर मुहूर्त नहीं होता। बोले तो अब तो 1 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं होगा, 1 महीने रोक लिया। धनुर्मास जब समाप्त हुआ, माघ का महीना लग गया, बसंत पंचमी आ गई, तो भगवान श्री रघुनंदन ने और लोगों ने कहा कि भाई अब तो विदाई कर दो, इतने दिन हो गए, अयोध्या जाना है, राजकाज सब ठप्प पड़ा है। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो होली करके ही जाओ। अयोध्या की होली तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन मिथिला की होली, सरकार मिथिला में अपनी ससुराल में होली खेल करके जाओ, इसका आनंद कुछ अलग ही होगा। मिथिला की सखियों ने कहा हमारे यहाँ की परंपरा है कि बेटी का जब विवाह होता है तो पहली होली पड़ती है, तो पहली होली बेटी अपने नैहर में ही करती है, ससुराल में नहीं करती। तो अब किशोरी जी अयोध्या जाएंगी और फिर इतने जल्दी लौट करके आएंगी होली में, ये संभव नहीं है। अब तो आप यहीं रुक जाओ और होली करके तब जाना। सखियों ने दुल्हा सरकार को रोक लिया होली में, और फिर सखियों ने दुल्हा सरकार को जो होली खिलाई, सारी सखियों ने दुल्हा सरकार को पकड़ा और कहा सरकार आज मैं आपको नर से नारी बनाऊंगी। अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सखियों ने कहा सरकार आज मैं आपको नर से नारी बनाऊंगी। तो राम जी ने कहा ऐसा मत करो। सखियों ने कहा सरकार यही काम आप भी करते हो, कभी किसी नर को नारी बना देते हो, कभी किसी नारी को नर बनाते हो। ये जीव जो संसार के हैं, ये जीव नारी नर थोड़े हैं। जीव तो परमात्मा का अंश है, लेकिन भगवान जीव को कभी नारी बना देते, कभी नर बना देते। सखियों ने कहा आज मैं आपको नर से नारी बनाऊंगी, और सखियों ने दुल्हा सरकार को नर से नारी बना दिया। सुंदर साड़ी पहनाई, नाक में बेसर पहनाई, कान में कुंडल पहनाया, और ठाकुर जी को कहा अब आप नृत्य करो, नाचो होली में। तो दुल्हा सरकार ने कहा वैसा मत करो, नचाओ मत। सखियों ने कहा सरकार आप भी तो नचाते हो, अपनी माया में समस्त जीवों को आप नचाते हो, तो आज हम आपको नचाएंगे, आपको भी नाचना पड़ेगा। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान ने अपने भक्त से कहा देखो भक्त, मेरी 2 शक्तियां हैं, एक का नाम है माया और एक का नाम है भक्ति। तुम क्या लेना चाहते हो, माया लेना चाहते हो कि भक्ति को लेना चाहते हो? तो भक्त ने कहा महाराज बताओ इन दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान ने कहा अगर तुमको नाचने का मन हो तो माया को ले जाओ, माया तुमको नचाएगी। और अगर मुझे नचाने का मन है तो भक्ति को ले जाओ, भक्ति ले जाओगे तो मैं नाचूंगा, और माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे। अब निर्णय तुमको करना है कि तुम नाचना चाहते हो कि हमको नचाना चाहते हो। भक्त ने कहा प्रभु मैं तो नाच के थक गया, नाचे बहुत गोपाल, बहुत नाच, आपकी माया ने मुझे बहुत नचाया, लेकिन अब मेरा मन है मैं आपको नचाऊं। और भक्ति के वश होकर के भगवान नाचते हैं,
ताही अहिर की छौहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। गोविंद को नचा दिया। मिथिला की सखियों ने भी दुल्हा सरकार को सुंदर वेश में बनाया और कहा अब आप नाचो। और उन मिथिलानियों के प्रेम भक्ति के परवश होकर भगवान भी नाचने लगे। एक सखी ने कहा ये नाचेंगे तो बाजा कौन बजाएगा? ये भी तो समस्या है। बाजा कौन बजाए? बिना बाजा बजाए नाच कैसे होगी? नाचने वाले को तो ताल सुर मिलेगा तभी तो नाचेगा। तो एक सखी बगल में खड़ी थी, उसने कहा इनके जो 3 भाई हैं ये क्या करेंगे? यही बजाएंगे तबला। ये 3 भाई मिलकर के बजावें और ये नाचें। और महाराज सखियों ने नचा दिया ठाकुर को। होली में आए ससुरारी किया झूठे साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किया झूठे साजनवा। होली में आए ससुरारी सिया झूठे साजनवा। भला होली में आए ससुरारी सिया झूठे साजनवा। सब सखियां सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब। नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजनवा। नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। नख बेसर झुम का पहिरायब, नख बेसर झुम का पहिरायब। नख बेसर झुम का पहिरायब। नख बेसर झुम का पहिरायब। कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजनवा। कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। अबीर गुलाल मुख पे लगायब। अबीर गुलाल मुख पे लगायब। अबीर गुलाल मुख पे लगायब। अबीर गुलाल मुख में लगायब। तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजनवा। तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। छोटका भैया से साज बजवायब। 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 इनको नचायब दे तारी किशोरी झुके साजनवा। इनको नचायब दे तारी किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने दुल्हा सरकार को खूब नचाया और ठाकुर को नाचना पड़ा। नाचते नाचते रघुनाथ जी जब थक गए तो ठाकुर जी ने कहा अब तो छोड़ दो। तो सखी ने कहा एक शर्त पर छोड़ेंगे। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यह है कि हमारी किशोरी जी के चरणों में आप प्रणाम कर लो, मत्था टेक दो, तब छोड़ूंगी। अथवा
हाथ जोड़ करके ये कहो कि मिथिला की सखियों से मैं हार गया, अपनी हार मान लो। दो में से एक शर्त आपको माननी पड़ी। हमारी किशोरी जी के चरणों में या तो आप प्रणाम कर लो और या तो आप कह दो कि मिथिला की सखियों से मैं हार गया, तब मैं आपको छोड़ूंगी। मिथिला की सखियां कहती हैं, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू। अरे नत कह मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन, नत कह मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन, किशोरी झुके साजन, किशोरी झुके साजन, किशोरी झुके साजन, किशोरी झुके साजन। सखियों ने कहा, हमरा किशोरी जू के पैया आहा लागू। मैथिली भाषा में आहा का मतलब होता है आप। आपको कहते हैं आहा, आहा आवियो, आहा बैसियो, ऐसा मिथिला में बोलते हैं, मैथिल भाषा में। तो सखियां कहती हैं कि हमरा किशोरी जी के पैया आहा लागू, न तो कह मिथिला से हारी किशोरी जू के साजन। ठाकुर जी ने कहा, हम हार गए, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली। और सच पूछो, भक्तों के बीच में भगवान को ही हारना पड़ता है। भक्तों के सामने भगवान को ही हारना पड़ता है और अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ती। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम रथस्थो अवप्लुतः। आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए। भगवान अपने भक्तों के सामने हार जाते हैं। इसीलिए भक्त भगवान को क्या भेंट करते हैं? बोले हार भेंट करते हैं। गले में हार ही तो पहनाते हैं, और क्या पहनाते हैं? भक्त भगवान के गले में हार ही तो पहनाते हैं। और ठाकुर उस हार को बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। क्यों? ले मैं भक्त से हार गया। भक्त से भगवान को हारना पड़ता है। मिथिला में बड़े बड़े राजा धनुष नहीं तोड़ पाए, और राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो राम जी को क्या मिला? बोले हार ही तो मिला। किशोरी जी ने हार ही पहनाया, बोले हार मिला। और ठाकुर जी को अपने भक्तों से हार जाने में ही गौरव है। यही भगवान की भक्ति की महिमा है, यही भगवान की करुणा है। सखियों ने बहुत विनोद किया, खूब दुलार किया। होली बीत गई, चैत्र का महीना आ गया। दुल्हा सरकार ने कहा अब तो विदाई कर दो। 3 महीने हो गए, चैत्र का महीना आ गया। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब चैत्र में तो विदाई नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले चैत्र आपका जन्म मास है, और जिसका जो जन्म मास होता है वह उसके लिए शुभ कार्य के लिए उचित नहीं माना जाता। ये चैत्र महीना आपका जन्म मास है, इसलिए इस महीने में तो आपकी विदाई नहीं होगी, अब आगे देखा जाएगा। चैत्र का महीना बीत गया, बैसाख का महीना आ गया। बोले अब बैसाख में विदाई कर दो। तो सखियों ने कहा सरकार केवल आपको तो विदा करना नहीं है, साथ में बहू भी जाएगी, मेरी बेटी भी जाएगी। और बेटी का जन्म मास बैसाख मास है, इसलिए ये बेटी के लिए महीना ठीक नहीं है, इसलिए बैसाख में भी विदाई टल गई। अब जेठ का महीना आ गया। बोले अब जेठ के महीने में विदाई कर दो। तो मिथिला की सखियों ने और वहाँ के पंडितों ने कहा कन्या भी जेठ और बर भी जेठ, और जेठ का महीना 3 जेठ हो गए, जेठ में तो विदाई हो ही नहीं सकती। आज भी हमारे यहाँ कहते हैं जेठ में कन्या भी ज्येष्ठ हो, बर भी ज्येष्ठ हो, तो ज्येष्ठ में उसका ब्याह नहीं होता, विदाई नहीं होती, विधि नहीं होती। सखियों ने कहा 3 जेठ विदाई तो नहीं होगी, अब आगे कोई मुहूर्त देखा जाएगा। ज्येष्ठ का महीना भी बीत गया, आषाढ़ का महीना आ गया। अब तो झरझर झरझर वर्षा होने लगी, वर्षा ऋतु आ गई। भगवान ने कहा अब विदाई कर दो, आषाढ़ का महीना आ गया। सखियों ने कहा महाराज क्या बोलते हो? वर्षा ऋतु में तो सन्यासी भी कहीं नहीं जाता, वो चातुर्मास से करता है, एक जगह रहता है, और आप गृहस्थ होकर के परिवार लेकर के कहाँ जाओगे?
इस वर्षा ऋतु में जाना उचित नहीं है, अब तो आप यहीं रहो। आषाढ़ बीत गया, श्रावण का महीना आ गया, रिमझिम बरसात होने लगी महाराज। सखियों ने कहा सरकार अब तो सावन में आपको हम झूला झुलाएंगे। और स्वर्ण का सुंदर हिडोल लगा और उस हिडोल पर श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार को सखियों ने बैठाया और सुंदर ठाकुर जी को झूला झुला रही हैं सखियां और गीत गा रही हैं। क्या गीत गा रही हैं? अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। गिरी आए घूमड़ घनकारे पड़े रिम झिम बुहारे रामा। गिरी आए घूमड़ घनकारे पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। अरे रामा चमकी रही कामिनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। हरे राम चमकी रही कामिनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। अंग अंग में भूषण निराला गले सोहे मणिन की माला रामा। अंग अंग में भूषण निराला गले सोहे मणिन की माला रामा। अरे राम कमर पड़ी कर धनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। हरे राम कमर पड़ी कर धनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। तो झूले सुरग ही तोरा बिन दाम लेत मन मोला रामा। दो झूले सुरग ही डोरा बिन दाम लेत मन मोला रामा। हरे राम मंद मंद मुस्कनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। हरे राम मंद मंद मुस्कनिया झूले राजा रनिया रे हरी के। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। सखियों ने दुल्हा सरकार को झूला का आनंद प्रदान किया, खूब झुलाया और इतना झुलाया कि ठाकुर जी को चक्कर आने लगा महाराज। झुलाती रही। ठाकुर जी ने कहा अब तो झूला रोक दो, अब तो झूला रोक दो। तो सखियां कहती हैं कि अब झूला नहीं रुकेगा, अब तो आपको हम झुलाएंगे। और झुलाने लगी जोर जोर से। तो ठाकुर जी ने कहा अब मुझे चक्कर आ रहा है, अब तो झूला रोक दो। सखियों ने कहा सरकार एक वचन दे दो तो मैं झूला रोक दूं। बोले क्या वचन? सखियों ने कहा सरकार अब झूला समाप्त होने वाला है, लेकिन आप ये वचन दे दो कि ज्यों ही सावन का महीना लगेगा फिर आप मिथिला पधारोगे झूला झूलने के लिए तो मैं आपको झूला से उतार दूं। शर्त लगा दी। सखियों ने कहा झूल कर जा रहे हो तो वादा करो नाथ लगते ही सावन चले आओगे। ज्यों ही सावन लगे फिर आप ऐसा सुख देने के लिए हमारी मिथिला की इस पावन भूमि में आप पधारो
ये शर्त है। ठाकुर जी ने कहा हम आएंगे। भक्त कहीं भी बुलावें भगवान जाने को तैयार रहते हैं। भक्त के आवाहन का भगवान कभी तिरस्कार नहीं करते। सखियों ने भगवान को परम आनंद दिया। सावन का महीना बीत गया, भादों का महीना आ गया। बोले अब तो विदाई कर दो। भादों में और भयंकर वर्षा हुई। सखियों ने कहा सरकार अब वर्षा कुछ कम हो तब आपकी विदाई हो, अब इतनी वर्षा में आप कहाँ जाओगे। भादों बीत गया, थोड़ी वर्षा कम हुई। बोले अब विदाई हो जाए। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो पितृपक्ष शुरू हो गया है, अब पितृपक्ष में कोई मुहूर्त तो बनेगा नहीं, अब तो पितरों के पिंडदान का क्रम चलेगा, इसमें कोई शुभ काम विदाई विवाह ये सब तो होता नहीं, तो अब तो पितृपक्ष में तो विदाई होगी नहीं, पितृपक्ष बीत जाने दो। पितृपक्ष भी बीत गया, शारदीय नवरात्रि आ गई। रघुनाथ जी ने कहा अब तो कोई विदाई का मुहूर्त निकाल लो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार शारदीय नवरात्रि में लोग कन्या को अपने घर में बुलाकर कन्या का पूजन करते हैं और हम अपनी कन्या को विदा कर दें ये उचित नहीं है, इस समय तो विदाई नहीं हो सकती। शारदीय नवरात्र में तो लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कन्या की पूजा करते हैं और हम अपनी बेटी को विदा कर दें, ये तो नहीं हो सकता। महाराज शारदीय नवरात्रि भी बीत गई, कार्तिक का महीना आ गया। बोले अब विदाई कर दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार जैसे इतने दिन तैसे 15 दिन और रुक जाओ। बोले क्यों? बोले अब तो भैया दूज आने वाला है, अब किशोरी जी अयोध्या जाएंगी और फिर भैया दूज को कहाँ लौट करके इतनी जल्दी आएंगी, अब तो भैया दूज का उत्सव मना करके यहाँ से जाए। भैया दूज का भी उत्सव हो गया और यही करते करते कार्तिक का महीना भी बीत गया और फिर अगहन का महीना आ गया। फिर मार्गशीर्ष का महीना जब आ गया तो रघुनाथ जी ने कहा अब तो विदा कर दो, अब साल भर होने जा रहा है। तो मिथिला की सखियां हंसने लगी ताली बजा करके और मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो किसी भी कीमत पे आपको विदा नहीं करेंगी। बोले क्यों? बोले आपकी पहली मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, अब तो आप यही मना करके जाओ, पहली विवाह की वर्षगांठ तो आप यही मना लो और तब जाओ, ऐसा आनंद होगा यहाँ पर। और इसी के लिए तो आपका अवतार हुआ है। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं भगवान का अवतार इसी के लिए हुआ था। एक बार श्री लक्ष्मी जी संसार में भ्रमण करती हुई आई। संसार में देखा लोग सुखी हैं, खूब उत्सव मना रहे हैं, अनेक प्रकार के उत्सव हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने देखा कोई व्यक्ति अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहा था, खूब उत्सव मना रहा था। लक्ष्मी जी लौट करके जब बैकुंठ गईं तो भगवान से जाकर के कहा प्रभु हमारे आपके जीवन में सभी उत्सव है, सभी आनंद है, लेकिन ये विवाह की वर्षगांठ हमारे आपके जीवन में नहीं होती। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा विवाह की वर्षगांठ उसके जीवन में होती जिसका विवाह होता है, हमारा आपका तो विवाह कभी हुआ ही नहीं। हम आप तो सनातन प्रिया प्रीतम दिव्य दंपति अनादिकाल से हैं, तो यहाँ बैकुंठ में कौन विवाह उत्सव मनावे। तो लक्ष्मी जी ने कहा फिर हमारे आपके जीवन में भी ये विवाह की वर्षगांठ हो, इसका क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप भी संसार में चलो, मैं भी चलूं, कहीं आप अवतार लो और कहीं मैं अवतार लूं, और फिर दोनों का जब विवाह होगा तो संसार के लोग हर वर्ष विवाह की वर्षगांठ मनाते रहेंगे और हमारे जीवन में भी विवाह की वर्षगांठ होगी। इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। जानकी जी मिथिला में प्रकट हुई, रघुनाथ जी अयोध्या में प्रकट हुए, दोनों का दिव्य विवाह हुआ और आज भी भक्त लोग प्रतिवर्ष भगवान के विवाह की वर्षगांठ मनाने लगे। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो पहली वर्षगांठ तो आप मिथिला में ही मना लो, और फिर विवाह की वर्षगांठ मनाई। पूरे वर्ष बीत गए महाराज। मिथिला की सखियां कहती हैं हमारे दुल्हा सरकार तो यहां से लौट करके अयोध्या गए ही नहीं। अवध बिहारी जो थे वो कोहबर बिहारी हो गए, कोहबर में ही उनको विराजमान कर दिया। मिथिला में जो ठाकुर हैं उनको कोहबर बिहारी ही कहा जाता है। अयोध्या में आओ तो अयोध्या के ठाकुर तो अवध बिहारी हैं, लेकिन मिथिला में जो रघुनाथ जी हैं उनका नाम क्या है? बोले कोहबर बिहारी। वो कोहबर में विराजते हैं बहू के साथ में। तो सखियों ने इस प्रकार भगवान के साथ मनोविनोद किया, परम आनंद हुआ। ये तो भाव जगत की कथा है। भाव जगत में मिथिला की सखियों ने भगवान को विदा नहीं किया और
लीला के क्रम में जो महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, विवाह के दूसरे दिन से ही विदाई शुरू हो गई। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। विवाह पूर्ण हुआ, रात्र्याम व्यतीतायाम, विवाह की वो रात्रि व्यतीत हुई, दूसरे दिन प्रातः काल ही सबसे पहले विश्वामित्र जी विदा होते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। विवाह में जो मध्यस्थ होता है, दोनों परिवार को जोड़ने वाला होता है, उस मध्यस्थ की जो भूमिका होती है केवल विवाह पर्यंत होती है। विवाह हो जाने के बाद उसको कोई नहीं पूछता है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक वर पक्ष के लोग भी उससे सलाह लेते हैं, कन्या पक्ष के लोग भी उससे सलाह लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कहीं काम बिगड़ न जाए। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों एक हो जाते हैं। फिर वो बीच में जो मध्यस्थ रहता है उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। विश्वामित्र जी ने भी सोचा कि अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। रात बीती, दूसरे दिन प्रातः काल ही विश्वामित्र जी ने दोनों राजाओं से अनुमति ली। आपृष्ट्वा तौ च राजानौ, श्री जनक जी से और दशरथ जी से, दोनों लोगों से अनुमति लेकर के जगामोत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तप करने के लिए विश्वामित्र जी चले गए। मानस रामायण के अनुसार तो विश्वामित्र जी अयोध्या तक आए लौटकर। वाल्मीकि जी कहते हैं विश्वामित्र जी तो यहीं से विदा हो गए। जगामोत्तर पर्वतम, और विश्वामित्रे गते राजा वैदेहम मिथिलाधिपम। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद श्री दशरथ जी महाराज को भी लगा कि अब हमको भी चलना चाहिए। और श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा, राजन अब हमको भी विदा करो। इतने दिन बीत गए, राजकाज सब ठप पड़ा है, अब आप अनुमति प्रदान करो, हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। और यही नियति थी, विवाह के बाद तो विदा करना ही करना है, विदाई होनी तय है। जनक जी महाराज ने ढेर सारा दहेज दिया। ये दहेज शब्द बड़ा विवादित शब्द हो जाता है। कहते हैं दहेज लेना पाप है, देना पाप है। बोले बात सही है, दहेज लेना भी पाप है, दहेज देना भी पाप है। और दहेज लेना पुण्य भी है और दहेज देना भी पुण्य है, दोनों बात है। तरीके में अंतर है। क्या अंतर है? बोले जो दहेज की मांग करे, वर पक्ष का व्यक्ति कोई शर्त रखे कि हमें इतनी वस्तु चाहिए, तो ऐसा दहेज मांगना लेना पाप है। और ऐसे दहेज को देने का जो संकल्प करे वो देने वाला भी दोषी है। लेकिन वर पक्ष ने कुछ मांगा नहीं और कन्या पक्ष के व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा से कुछ देने की इच्छा की, तो इस प्रकार का देना लेना ये पुण्य है, ये सम्मानजनक, इसका कोई निषेध नहीं। दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं और जनक जी ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं की। क्या क्या दिया? वाल्मीकि जी कहते हैं, गवाम शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः, हजारों गाय, कंबलानाम च मुख्यानाम क्षौमान कोट्यंबराणि च, करोड़ों कंबल, क्योंकि जनकपुर तो नेपाल में है और नेपाल का कंबल बहुत प्रसिद्ध होता है और बहुत सुखद होता है। इसलिए जनक जी महाराज ने करोड़ों कंबल दिया। कंबलानाम च मुख्यानाम क्षौमान कोट्यंबराणि च, और रेशमी वस्त्र के करोड़ों थान सिल्क के,
ये सब उपहार में दिए। हस्त्यस्वरथ पादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम, हाथी घोड़े रथ, ददौ कन्या सतम ताशाम दास दासी, ये सब कुछ जनक जी महाराज ने उपहार में दिया और चारों बहुओं को स्नेहपूर्वक विदा किया।